यीशु मसीह दे मुर्दियां दे विचों जी उठन दा दिन है। इनू असी ईस्टर डे कहने हैं। अज सारे नू हैप्पी ईस्टर डे। हालेलुया। धरती दे ऊपर एक ही परमेश्वर है और सारी दुनिया को चलाने वाला एक परमेश्वर। सूरज चंद तारे आकाश धरती पशु पंछी पेड़ पौधे जीव जंतु और मैनू तुहानू बनाने वाला एक परमेश्वर है। आज इस वचन को बड़े ध्यान नाल सुनना। जे तुसी वचन को सुनोगे तो तुहानू पता लगेगा कि परमेश्वर इको ही है। पहला तीमुथियुस 2:5 वहां पे क्या लिखा है हम देखेंगे। हाँ जी, पहला तीमुथियुस 2:5 आयत, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ सुनिए क्या लिखा है। क्यों जो परमेश्वर कितने हैं? एक है। ये सारी कायनात को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला एक परमेश्वर है। आज आगे, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। एक ही बचवई है। कौन? बचोला, जानी कि पंजाबी विच की कहंदी है? बचोला, बचवई। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बचवई है। एक परमेश्वर और एक बचवई। अब उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जो परमेश्वर के साथ आपको मिलाते हैं। पहला जो आदम आया, जो धरती पर पहला आदम बनाया गया था, पहला आदम, वहां पे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो पहले आदम ने पाप किया। उसने हुक्म तोड़ दिया परमेश्वर का। उसने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। उस पहले आदम से धरती पर पाप आया और जुदाई बह गई परमेश्वर के साथ। मनुष्य जुदा हो गए, परमेश्वर के साथ जुदा हो गया, रिश्ता टूट गया। उस परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया जो दुनिया का मालिक है। और जब परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पर आए, मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर, तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर दोबारा रिश्ता जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? चेलों को पहले कह दिया था, अब मेरा समय आ चुका है, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठूंगा। पहले ही बता दिया था। धरती पर बहुत सी मौतें हुई होंगी और कुर्बानी भी हुई होगी और मरे हुए जी भी उठे होंगे। धरती पर बहुत से लोग मरे और जी उठे। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ऐसे और भी बहुत से लोग धरती पर मरे और जी उठे। लेकिन दोबारा वो लोग जो
मुर्दों में से जी उठे थे, दोबारा फिर मरे, दोबारा फिर मरे। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र बाइबल क्लियर करता है, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से एक बार वो प्रभु मरे, प्रभु यीशु मसीह, और वादा किया कि मैं सदा तक जिंदा रहूंगा, और आज तक वो जिंदा है। वो हमारे साथ है। इसीलिए आज जहां पे गवाहियां बनती हैं, बहुत सी गवाहियां हैं, जिस बहन के पास बेबी नहीं है उसको मेरे प्रभु यीशु मसीह बेबी दे देते हैं। यहाँ मोहल्ले की एक बेटी है, हो सकता है यहाँ पे बेटी हो, 14 साल हो गए थे उनके, बेबी नहीं हुआ था। जिस दिन पहले दिन जब चर्च में आई, उसी दिन ब्लेस, और बेबी के साथ ब्लेस हो गए। 14 साल के बाद मेरे प्रभु ने उसको बेबी दिया। अब ये कर, वो यहाँ पे बैठी हुई है, एक बार खड़ी होकर दिखा दीजिए, खड़ी हो जाइए। कौन सी बेटी है? गुरु रामदास नगर की वो है, कैमरा मार दीजिए। मेरी बहन, क्या 14 साल के बाद ही बेबी हुआ था ना? चर्च में आकर 14 साल के बाद बेबी ब्लेस। हालेलुया। तो ये कौन काम करता है? कोई इंसान नहीं काम करता, मैं नहीं करता। मैं किसी को क्या ठीक कर सकता हूं? मैं तो खुद माटी का बना हुआ हूं। मैं तो एक बर्तन हूं माटी का। और जैसे आपको मेरे पिता परमेश्वर ने बनाया है, ऐसे मेरे को भी बनाया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों जो परमेश्वर एक है, और परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच एक ही बचवैया है, यानी कि विचोला। उसका नाम क्या है? बता दीजिए, उसका नाम क्या है? अर्थात मसीह यीशु। अर्थात मसीह यीशु। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। जिसको नहीं पता वो आज मालूम कर ले कि परमेश्वर के साथ जेकर आप मिलना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह पर निष्ठा करनी पड़ेगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो प्रभु यीशु मसीह बचवैये हैं, बचोले हैं। वो आपका रिश्ता जो टूटा हुआ है, जिसके घर में परेशानी है, टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं और बीमारियों के झगड़े हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उनका रिश्ता टूटा हुआ है परमेश्वर से। और जेकर वो बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, और वो आए प्रभु यीशु मसीह के पास, वो बचवैया आपको पिता परमेश्वर के साथ मिला देगा, मिला देंगे। वो आपका जो रिश्ता टूटा है वो जुड़ जाएगा। हालेलुया। आज वही प्रभु यीशु मसीह का दिन है जो विचोला है, जो विचोला है। आज उसी का ही दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। उस टाइम कुछ लोग थे वहां पे, कुछ लोग थे वहां पे, जो लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग। कुछ ऐसे जाजक थे उस टाइम, कुछ ऐसे प्रधान थे जो प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्लानिंग पे अपनी प्लानिंग की। जब कोई इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? जब
जब इकट्ठी होती है ना तो प्लानिंग होती है, जब इकट्ठी होती है तो प्लानिंग होती है। कोई उनको मालूम नहीं था, उन प्रधानों को, उन जाजकों को मालूम नहीं था कि जिनकी हम प्लानिंग बना रहे हैं वो दुनिया का मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। उनको मालूम नहीं था, उन प्रधानों को, जाजकों को। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र बाइबल में कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। और आज जहां तक ये प्रचार जा रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सारे वर्ल्ड में ये प्रचार जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी ये इस वचन को सुनकर आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे वो। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक 1 में, भजन संहिता पुराना नेम, क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोलिए हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है कि वो धन है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। वो कौन है धन? कौन है धन? धनी कौन है? परमेश्वर का बेटा कौन है? जो बेटा दुष्टों की शिक्षा पे नहीं चलता। जब वो रास्ते में टीम बनाकर खड़े होते हैं, वो ठट्ठेबाजियां करने वाले, वो मजाक करने वाले, जब उधर से कोई दल मनुष्य आ रहा है, उसने ठट्ठेबाजों वालों के बीच नहीं खलोएगा वो। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो धन है वो जो दुष्टों की शिक्षा नहीं लेता। और वो दुष्ट कौन है? वो दुष्ट लोग हैं हमारे बीच, हमारे भाई बहन, जो निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो लोग एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, उसको दुष्ट कहता है परमेश्वर, उसको दुष्ट कहता है। परमेश्वर का वचन, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। कहते धन है वो जो दुष्टों की शिक्षा में नहीं चलता, ना पापियों के राह में खड़ा रहता है, और ना मखौलियों की झुंडी में बैठता है। अब आप अपने आप को जांच लीजिए, कहीं आप तो नहीं, आपके बीच कोई ऐसा तो नहीं है जो दुष्टों की शिक्षा लेकर उनकी शिक्षा पे चलता है। वो कहता है चलो चलो ऐसे करते हैं, चलो ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा करते हैं। जेकर ऐसा है कोई तो वो आशीष नहीं है उसके ऊपर, वो शराबत है, शराब है उसके ऊपर परमेश्वर का। वो शराबत है मनुष्य जो दुष्टों की मत पे, दुष्टों की शिक्षा पे चलता है और पापियों के राह पे चलता है। हालेलुया। अब अपने आप को जांच लो विश्वासियों,
अपने आप को जांचो, आपके बीच कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने भाई बहन का बुरा सोचता है, जो जुगती बना रहा है किसी भाई बहन की कि इसको नीचा दिखाना है, इसको नीचा दिखाना है। अरे परमेश्वर सभी का परमेश्वर है। जब हम किसी भाई बहन को नीचा करने की कोशिश करेंगे वो खुद नीचा हो जाएगा, और जिसका वो नीचा जिसको करना चाहता है उसको ऊंचा कर देंगे। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। कभी भी पाप मत कीजिए, गुनाह मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, बुरे काम मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए। परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। सुनिए, शुभ उपदेशक की पोथी जो नीति वचन के साथ है, हम उसमें देखेंगे 7 बाब उसकी 29 आयत में, 7 की 29। हाँ, देखेंगे। देखो देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया। हाँ, सभी को सीधा बनाया था, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। अब परमेश्वर ने जब जन्म दिया था मनुष्य को धरती पर तो सीधा बनाया था। तो जब धरती पर आए, जन्म लिया, धरती पर कदम रखा, भूमि पर कदम रखा, तो कैसे काम टेढ़े मेढ़े करने लगा, जुगतियां करने लगा, प्लानिंग। मेरे भाइयों, जब हम किसी के लिए टोया खोदेंगे हम खुद गिरेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। आज के बाद हम सीधे काम करने शुरू कर दें, जो टेढ़े मेढ़े काम है वो छोड़ दें। तो जब हम सीधे काम करेंगे फिर परमेश्वर के बेटे और बेटियां गिने जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अब देखेंगे मत्ती की पुस्तक। अब आज का जो दिन है, ईस्टर का दिन है, अब वचन यहां से शुरू होगा। अब यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ प्रधानों ने, कुछ जाजकों ने जुगती रखी और क्या किया, सलीब पे, क्रॉस पे उसको टांग दिया। उनको खुद पता नहीं कि जिसको हम टांग रहे हैं वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया का वो उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब देखना जहां पे पवित्र बाइबल में लिखा है कि कैसे उन्होंने प्रधानों और जाजकों ने उसके लिए मता पकाया। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे, क्रॉस पे टांग दिया, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तो तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, जब सारा काम हुआ, मारने मकाने वाला, दफनाने वाला,
उसके बाद की मैं बात करने लगा हूं पवित्र बाइबल के बीच से मत्ती की पुस्तक 27, मत्ती की पुस्तक 27 बाब उसकी 62 बात है। मत्ती उसकी 27 उसकी 62 वर्ष। हाँ देखिए, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, हाँ जब प्रभु यीशु मसीह पहले दिन मारे गए और दूसरा दिन था, जब दूसरा दिन था तो क्या था, क्या लिखा है, रिपीट कीजिए दोबारा। जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों हाँ प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। वहां का एक राजा पिलातुस था, राजा वहां का, और राजा के पास गए और राजा के पास कहने लगे, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, कहते हमें याद है उस भरमाने वाले ने, जब वो जीवित था, उसने कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। नारा लगा दीजिए हालेलुया। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक हाँ कब्र की रखवाली की जाए। क्या कह रही है राजा साहब को, पिलातुस को? राजा साहब विनती है, ये विनती है कि हमको याद है, वो पंजाबी में लिखा है शलिया, कहते वो शलिया, शलिया किसको कहते हैं, जो बहुत बातें करता है, कहते वो शलिया कहता था मरने से पहले मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से क्या जी उठूंगा। हालेलुया। तो अब आगे क्या कह रही है राजा पिलातुस? अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। उसके चेले आकर चुरा के ले जाएं और लोगों से कहने लगे वो मरे हुओं में से जी उठा है। वो मरे हुओं से जी उठा है। देखो मेरे भाइयों बहनों, पहले तो मार दिया प्रधानों याजकों ने, फिलिस्तियों ने मिलकर, अब मरने के बाद भी प्लानिंग बना रहे हैं। राजा पिलातुस के पास जाके विनती कर रहे हैं, राजा साहब हमें इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, ध्यान इधर कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ध्यान इधर कीजिए, ध्यान कीजिए इधर मेरे भाइयों बहनों, इधर है आशीष, इधर है बरकत, इधर है। हालेलुया। तो क्या कह रही है वो लोग, क्या कह रहे हैं प्रधान याजक और फिलिस्ती, वो क्या कह रहे हैं, वो जुगती फिर दोबारा बना रहे हैं, और दोबारा फिर जुगती बना रहे हैं, और क्या कहते हैं कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कब्र की रखवाली तीसरे दिन तक की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। ऐसा ना हो कि उनके चेले आए और कब्र से निकाल के ले जाएं। और लोगों से कहने लगे, सभी लोगों से कहने लगे वो मरे हुओं में से जी उठा है। वो मरे हुओं से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। जो पहला धोखा हुआ है हमारे साथ, उससे भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, अब राजा साहब ने कहा पिलातुस ने, तुम्हारे पास पहरे तो है। हाँ कहते मेरे पहरेदार तेरे साथ है, आप लोगों के साथ है। अरे जितने भी पहरेदार आपने जूस कर रहे हैं कीजिए, मेरे जितने भी पहरेदार हैं, जितने भी मेरे, और राजा साहब कह रहा है, राजा के जितने भी राजा के सिपाही थे, वो कहने लगा जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, सभी तो आपके पास ही है पहरेदार, जाओ
3 दिन कब्र का कब्र अपनी की रखवाली समझ कीजिए। अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। हाँ, कहते हैं अपनी समझ के साथ क्या करो? रखवाली करो। रखवाली करो। वे पहरुओं के साथ लेकर गए, वो पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर, और देखो कब्र जो रखी थी वो पूरी तरह कुआं खोदकर एक तरफ प्रभु यीशु मसीह को मुर्दा बॉडी जो रखी थी वहां पे पत्थर रख दिया और मोहर लगाकर ऊपर मोहर लगा दी कब्र की रखवाली की। और कब्र की पूरी रखवाली की उन्होंने। हालेलुया। लेकिन फिर भी पवित्र बाइबल में लिखा है वहां पे एक दूत आया, स्वर्गदूत ऊपर से स्वर्गदूत आया और पत्थर पे आके बैठ गया और जिसपे पत्थर पे मोहर लगी हुई थी वो पत्थर वो खिसक गया। वो पत्थर खिसक गया और जब पत्थर खिसक गया तो कब्र खुल गई। वो जो पहरेदार बैठे हुए थे पवित्र बाइबल में लिखा है वो कांप उठे और मृतक समान हो गए। वो मृतक समान हो गए, यानी मरोगे जैसा हो गए, जैसे मरे होते हैं ऐसे वो हो गए। आगे स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, दूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मत्ती 28 उसकी 6 आयत। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ओ मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र बाइबल कह रहा है मुर्दों में से वो जी उठा। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल का वचन मत्ती 28 उसकी 16 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। अब यहाँ पे चेलों के साथ मेल मिलाप होने लगा जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। हाँ जी, 11 चेले पहाड़ के पास गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, जो एड्रेस प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ, किसी को शक हुआ। देखो मेरे भाइयों, चेलों को भी शक हो गया। जो चेले बिल्कुल साथ रहते थे, उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं और 4 दिन का मरा हुआ लाजर उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था। और विधवा औरत जिसका एक लौता पुत्र था उसको जिंदा किया था। जब सब कुछ जानते थे फिर भी उन्होंने शक किया। जब चेले शक कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बड़ा देखा कि वो प्रधान याजक फरिश्ती जो थे उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने जाकर जिन्होंने ढूंढी लगाई थी प्रधानों याजकों ने, उनके पास गए। जब उनके पास गए तो सारी वार्ता जो हुआ सब कुछ बता दिया और उन्होंने कहा ये बातें और किसी को मत बताना, ये बातें हम आपको पैसे देंगे, हम रुपये देंगे आपको और आप ये बातें अपने तक रखना। ये बात जेकर सभी तक फैल गई तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे वर्ल्ड में
सारी जगह पे उसकी जय जयकार होने लगेगी। इसलिए आप क्या करो, आप पैसे ले लो, अपना मुंह बंद कर लीजिए। और उन्होंने और चुप कर गए। सिपाहियों को ये कहा, हाँ, बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, जब हम रात को सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। हाँ, चेले उसके चुरा के बॉडी को ले गए। झूठ बुलवा दिया। और आज मेरे भाइयों बहनों, आज वही प्रभु यीशु मसीह है जिनके लिए सदियों पहले झूठ बोला गया था। और आज पवित्र बाइबल क्लियर कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देता है, वो उद्धार करता है, और मुर्दों में से जी उठे थे, और आज भी वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए, उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कह दिया लोगों के बीच कि उनके चेले आए थे, उन्होंने बॉडी को उठाया और बॉडी को लेके रफू चक्कर हो गए। और वो झूठ, आज तक वो झूठ बना हुआ है, लोगों के बीच सच्चाई का पता नहीं चल रहा। और पवित्र बाइबल में लिखा है, जब 11 चेलों के पास प्रभु यीशु मसीह गए, कुछ लोग शक कर रहे थे, और शक कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे? यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी कौन सी है? ये धरती, सारी पृथ्वी का और आकाश का सारा अधिकार, सारा अधिकार, बोलिए, मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। एक जाति को नहीं कहा, 2-3 जाति को नहीं कहा, सब जातियों को कहा है। संसार की सब जातियों को क्या करो? चेला बनाओ, चेले बनाओ। और उन्हें पिता, अपने नहीं चेले बनाना, हमने प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाना है। हालेलुया। हाँ जी, आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। क्या कहा लास्ट पे? सदा आपके संग। अब जिसके साथ मेरे प्रभु हैं वो हाथ खड़ा कीजिए, चाहे वो विश्वासी है चाहे नहीं है। जेकर आप हाथ खड़ा करोगे तो आज प्रभु आपकी भी सुन लेगा। मैं कहा, जो कहोगे मिल जाएगा, जो कहोगे हो जाएगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, कर्जों से आजाद हो जाओगे, शैतानी ताकतें छोड़ के चली जाएगी, तकलीफें छोड़ के जाएगी, बीमारी छोड़ के जाएगी, नशे छोड़ के जाएंगे, लड़ाई झगड़ों से आजाद हो जाओगे, पापों गुनाहों से आजाद हो जाओगे, शराबों से आजाद हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं।